ईश्वर का अंत या अज्ञान का अंत। ईश्वर महान नहीं है। धर्म हर चीज को जड़ बनाता है। यह वाक्य दुनिया के सबसे विवादास्पद विचारकों में से एक क्रिस्टोफर हिचेंस की किताब गॉड इज नॉट ग्रेट की आत्मा है। यह किताब किसी आस्था का विरोध नहीं करती, यह अंधविश्वास का पर्दाफाश करती है। जब सवाल ईश्वर से बड़ा हो जाता है, हर सभ्यता के केंद्र में एक सवाल हमेशा रहा है, क्या कोई ईश्वर है? कभी यह सवाल डर से पैदा हुआ, कभी जिज्ञासा से, कभी अनुभव से। मनुष्य ने जब बिजली की गड़गड़ाहट देखी तो उसे देवता समझ लिया। जब बारिश हुई तो उसने झुककर धन्यवाद किया। जब भूकंप आया तो उसने पूजा शुरू की। इस तरह भय और आश्चर्य से जन्मी श्रद्धा धीरे धीरे संस्थागत धर्म बन गई। फिर आया वह युग जब कुछ लोगों ने कहा, क्या यह सब वास्तव में सत्य है या हमने अपने अज्ञान को ईश्वर का नाम दे दिया है? इन्हीं प्रश्नों का सबसे तीखा और निर्भीक उत्तर देने वाला व्यक्ति था क्रिस्टोफर हिचेंस। कौन था हिचेंस? एक पत्रकार, आलोचक, लेखक और दार्शनिक विचारक। वह नास्तिक था, लेकिन उसका नास्तिक होना क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से जन्मा था। वह धर्म का विरोध नहीं करता था क्योंकि उसे भगवान से नफरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे सत्य से प्रेम था। हिचेंस ने कहा था, इफ गॉड रियली एग्जिस्ट्स, he must be a totalitarian dictator, jealous, cruel and demanding. अगर ईश्वर सच में है तो वह एक निरंकुश शासक होगा, जलन से भरा, निर्दयी और आदेश देने वाला। यह वाक्य उसकी सोच का सार था। धर्म विष की तरह क्यों? हिचेंस के अनुसार धर्म इंसान की नैतिकता का स्रोत नहीं बल्कि उसकी गुलामी का कारण है। वह कहता है कि मनुष्य का धर्म से संबंध ऐसा है जैसे कोई बच्चा डर से झूठ बोले और उसे कहा जाए कि यह उसका सदाचार है। हिचेंस लिखता है, Religion teaches people to be satisfied with not understanding the world. धर्म लोगों को यह सिखाता है कि वे अज्ञान में भी संतुष्ट रहें। जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो वह सवाल करना छोड़ देता है। और जब सवाल मर जाते हैं, तब समाज भी धीरे धीरे मरने लगता है। धर्म बनाम नैतिकता। धर्म कहता है, तुम अच्छे काम करो क्योंकि ईश्वर देख रहा है। लेकिन हिचेंस पूछता है, अगर कोई ईश्वर नहीं देख रहा तो क्या तुम बुरे बन जाओगे? वह कहता है, नैतिकता डर से नहीं, समझ से जन्म लेती है। जब एक इंसान बिना किसी पुरस्कार या दंड की आशा के अच्छा काम करता है, तब वह वास्तव में नैतिक होता है। हिचेंस का यह दृष्टिकोण बौद्ध दर्शन और चारवाक विचारधारा से कहीं जुड़ता हुआ लगता है। चारवाक ने कहा था, जब तक जीवित हो सुख से रहो, क्योंकि जब शरीर मिट जाएगा तब कौन लौटेगा। यानी स्वर्ग नरक के वादों से नहीं, वर्तमान जीवन की वास्तविकता से नैतिकता बननी चाहिए। धर्म और हिंसा का गुप्त गठजोड़। हिचेंस का तर्क है कि इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात हमेशा ईश्वर के नाम पर हुआ। क्रूसेड, जिहाद, धर्मयुद्ध, इंक्विजिशन, हर बार हजारों लाखों लोग मारे गए सिर्फ इसलिए कि उनका भगवान दूसरा था। Religion doesn't unite us, it divides us. It tells one group they are chosen and the other damned. यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि जब कोई समूह कहता है सिर्फ हमारी आस्था सच्ची है, वहीं से हिंसा की नींव पड़ जाती है। भारत में भी इतिहास ने यह सिखाया है, धर्म जितना जोड़ता है उतना ही तोड़ता भी है, अगर वह सत्य की खोज के बजाय अंधभक्ति बन जाए। विज्ञान बनाम ईश्वर। हिचेंस के लिए विज्ञान ईश्वर का अंत नहीं था बल्कि अज्ञान का अंत था। वह कहता है, बिफोर वी अंडरस्टूड डिजीजेस वी प्रेड, नाउ वी क्योर देम। यह लाइन एक प्रतीक है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे भगवान के क्षेत्र घटते गए। वह कहता है कि हर वह चीज जिसे पहले दैवी शक्ति कहा गया, विज्ञान ने धीरे धीरे समझा और हल किया। बिजली, ग्रहण, रोग, मृत्यु, हर रहस्य का हल मिला और हर बार ईश्वर का क्षेत्र थोड़ा छोटा हो गया। आस्था बनाम तर्क। हिचेंस का सबसे गहरा हमला फेथ यानी आस्था पर है। वह कहता है कि फेथ इज नॉट अ वर्च्यू, इट्स अ सरेंडर ऑफ माइंड। आस्था कोई गुण नहीं है, यह मन का आत्मसमर्पण है। जब हम यह कहते हैं कि मुझे विश्वास है, तो अक्सर इसका मतलब होता है मैंने सोचना बंद कर दिया है। वह यह नहीं कहता कि आध्यात्मिकता गलत है, बल्कि यह कि बिना जांचे परखे विश्वास करना खतरनाक है। यह मनुष्य की बुद्धि के खिलाफ अपराध है।
क्या ईश्वर के बिना जीवन अर्थहीन है? ये सवाल बहुत बड़ा है। धर्म के समर्थक कहते हैं, अगर ईश्वर नहीं है तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन हिचेंस मुस्कुराता है और जवाब देता है, उद्देश्य हमें दिया नहीं जाता, हम उसे बनाते हैं। उसके अनुसार मनुष्य को जीने के लिए किसी ऊपर वाले की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ सत्य, प्रेम और जिज्ञासा चाहिए। वह कहता है, मानवता नैतिक, खुश और संतुष्ट हो सकती है ईश्वर के बिना। और यह बात वह सिर्फ पश्चिमी संदर्भ में नहीं कहता, वह भारत, बौद्ध, जैन, चारवाक जैसे दर्शन को भी उदाहरण बनाता है, जहां ईश्वरहीनता के बावजूद नैतिकता और करुणा की परंपरा रही है। ईश्वर की जगह सवाल हिचेंस मानता है कि जब हम ईश्वर को हटा देते हैं तो हम खालीपन नहीं बल्कि संभावना पाते हैं। ईश्वर को हटाना नकार नहीं है, यह स्वतंत्रता है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है, मुझे नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं, तो वही सच्ची आस्था है, क्योंकि वह सवाल करने की हिम्मत रखता है। समापन, हिचेंस की चेतावनी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब हिचेंस कैंसर से जूझ रहा था, लोगों ने कहा कि अब वह भगवान को पुकारेगा। लेकिन उसने कहा, अगर मैं परिवर्तित हो जाऊंगा तो यह बीमारी के कारण होगा, न कि भगवान के कारण। वह अंत तक अपने विचारों पर अडिग रहा। उसने हमें यह सिखाया कि संदेह भी एक श्रद्धा का रूप हो सकता है, जब ईश्वर के नाम पर सच को रोका गया। मानव इतिहास में सबसे खतरनाक विचार था कि कुछ बातें पूछी नहीं जानी चाहिए। क्रिस्टोफर हिचेंस, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है उसका सवाल पूछना। यही सवाल उसे जंगल से सभ्यता तक लाया। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब सवाल पूछना पाप माना गया। क्यों? क्योंकि धर्म ने कहा, ईश्वर ने सब कुछ बताया है, अब और जानने की जरूरत नहीं। यहीं से शुरू हुआ वो द्वार जब ज्ञान की लौ को बुझा दिया गया और अंधविश्वास को मंदिर बना दिया गया। हिचेंस इसी पर प्रहार करता है। वह कहता है, फेथ एंड्स वेयर इंक्वायरी बिगिंस। जहां विश्वास शुरू होता है वहां जिज्ञासा खत्म हो जाती है। जब धर्म ने ज्ञान को बंधक बना लिया, मिस्र, ग्रीस, भारत, चीन, हर सभ्यता में शुरुआती धर्म ने ज्ञान को अपने नियंत्रण में रखा। जो पुजारी या मौलवी था वही ज्ञान का दरवाजा खोल सकता था। आम व्यक्ति के पास सिर्फ विश्वास करने का अधिकार था, सोचने का नहीं। हिचेंस इस सत्ता को थियोक्रेसी कहता है, एक ऐसा शासन जहां ईश्वर नहीं, ईश्वर के प्रतिनिधि शासन करते हैं। वह कहता है, व्हेनेवर रिलीजन गेन्ड पावर, क्यूरियोसिटी डाइड। जब भी धर्म को शक्ति मिली, जिज्ञासा मर गई। और इतिहास इस कथन की पुष्टि करता है। चर्च की तानाशाही और गैलीलियो की त्रासदी 16वीं सदी में यूरोप में विज्ञान बनाम धर्म की जंग शुरू हुई। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चर्च ने उसे धर्म विरोधी अपराधी घोषित कर दिया। ईश्वर ने कहा है पृथ्वी स्थिर है। चर्च के अनुसार यह अटल सत्य था, लेकिन गैलीलियो के अनुसार यह अंधकार था। गैलीलियो को अपनी खोज वापस लेनी पड़ी। वह अपमानित हुआ और घर में नजरबंद रहकर मरा। हिचेंस इस घटना को धर्म की सबसे बड़ी शर्म कहता है। वह लिखता है, अगर भगवान ने तर्क बनाया तो इसका इस्तेमाल क्यों पाप है? अगर ईश्वर ने बुद्धि दी है तो उसे इस्तेमाल करना पाप क्यों है? इस्लामी साम्राज्य में ज्ञान का उत्थान और पतन, हिचेंस सिर्फ पश्चिम की आलोचना नहीं करता। वह कहता है कि इस्लामी सभ्यता में भी एक समय ज्ञान का स्वर्ण युग आया था। अल राजी, इब्न सीना, अल बेरूनी, इन मुस्लिम वैज्ञानिकों ने गणित, रसायन शास्त्र और चिकित्सा में अद्भुत कार्य किए। लेकिन जैसे जैसे धार्मिक रूढ़िवाद बढ़ा, वैसे वैसे प्रश्न पूछने की परंपरा खत्म होने लगी। फतवे जारी हुए, किताबें जलाई गईं और अल्लाह सब जानता है कि नाम पर मानव जिज्ञासा की हत्या कर दी गई। हिचेंस कहता है, वंस रिलीजन बिकम्स पावरफुल, इट स्टॉप्स थिंकिंग। जैसे ही धर्म शक्तिशाली होता है, वह सोचना बंद कर देता है। भारतीय धर्म और ज्ञान की द्वंद्व यात्रा। अब सवाल उठता है, क्या भारत में भी यही हुआ? भारत में स्थिति थोड़ी भिन्न थी। यहां धर्म और दर्शन का संघर्ष खुला हुआ था। चारवाक, बुद्ध, महावीर, कपिल, कणाद, इन सभी ने ईश्वर के बिना ज्ञान की बात की। चारवाक ने कहा, देवता, आत्मा, स्वर्ग सब मानव कल्पना है। जो प्रत्यक्ष नहीं है उस पर विश्वास मत करो। बुद्ध ने कहा, किसी गुरु, शास्त्र या देवता की बात को बिना जांचे मत मानो। लेकिन जैसे जैसे ब्राह्मणवाद बढ़ा,
वैसे वैसे इन तर्कवादी विचारों को दबा दिया गया। ज्ञान फिर से शास्त्र के भीतर कैद हो गया। हिचेंस इसीलिए कहता है, ग्रेटर देन रिलीजन डजंट प्रमोट नॉलेज, इट मोनोपोलाइजेज इट। धर्म ज्ञान को बढ़ावा नहीं देता, उसे कब्जे में रखता है। धर्म और भय का व्यापार हिचेंस बार बार कहता है। धर्म ने मनुष्य को प्रेम से नहीं, भय से नियंत्रित किया। अगर तुम पूजा नहीं करोगे, नरक मिलेगा। अगर तुम ईश्वर की निंदा करोगे, पापी कहलाओगे। अगर तुम सवाल पूछोगे, अपराधी बन जाओगे। यानी धर्म ने अज्ञान का बीमा बेच दिया। हर युग में पंडित, मौलवी या पादरी मनुष्य के भय को अपनी पूंजी बनाते रहे। वे कहते हैं, सवाल मत पूछो, बस मान लो, वरना ईश्वर नाराज हो जाएगा। हिचेंस का जवाब सीधा था, इफ योर गॉड इज सो इनसिक्योर दैट ही नीड्स कॉन्स्टेंट प्रेज, देन मे बी ही इज नॉट गॉड, जस्ट एन आइडिया। अगर तुम्हारा ईश्वर इतना असुरक्षित है कि उसे बार बार तारीफ चाहिए, तो शायद वह ईश्वर नहीं, एक कल्पना है। धर्म और राजनीति का खतरनाक मिलन। हिचेंस के अनुसार धर्म जब निजी आस्था तक सीमित हो तो वह एक भावनात्मक अनुभव है, लेकिन जब वह राजनीति से जुड़ता है तो वह विनाशक शक्ति बन जाता है। यूरोप में पोप की राजनीति, इस्लामी देशों में धार्मिक कानून और भारत में धर्म के नाम पर वोट, सब उसी जहर का रूप हैं जिसे हिचेंस गॉडली पॉइजन कहता है। वह कहता है, द मोमेंट रिलीजन गेन्स पावर, इट स्टार्ट्स टू डिक्टेट, नॉट इंस्पायर। जैसे ही धर्म को ताकत मिलती है, वह प्रेरित करना छोड़कर आदेश देने लगता है। बच्चों पर धर्म की छाया। हिचेंस को सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की थी कि धर्म बच्चों के मन में अपराध बोध डाल देता है। एक छोटे बच्चे से कहा जाता है, तुम पापी हो क्योंकि आदम ने फल खाया। तुम्हें ईश्वर की दया चाहिए, वरना तुम नर्क में जाओगे। यह सोच बच्चे को डर में बड़ा करती है, ना कि स्वतंत्रता में। हिचेंस कहता है, टीचिंग रिलीजन टू चिल्ड्रन इज मेंटल अब्यूज। बच्चों को धर्म सिखाना बिना तर्क के डर सिखाना है। वह चाहता था कि बच्चे पहले इंसान बने, फिर ईश्वर पर विश्वास करें, अगर चाहें तो। विज्ञान और मानवता। नया धर्म हिचेंस यह नहीं कहता कि सब कुछ विज्ञान ही है। वह कहता है, साइंस इज नॉट परफेक्ट बट इट कैरेक्ट्स इटसेल्फ। रिलीजन नेवर डज। विज्ञान गलती करता है पर खुद को सुधारता है। धर्म गलती करता है पर खुद को छिपा लेता है। विज्ञान सवाल पूछता है, धर्म जवाब थोपता है। विज्ञान कहता है, चलो देखो। धर्म कहता है, मत देखो, मान लो। वह मानता है कि मानवता का असली धर्म सत्य की खोज है, ना कि किसी ग्रंथ की पूजा। क्या ईश्वर सिर्फ एक सांस्कृतिक कहानी है? हिचेंस का विश्लेषण यह भी है कि ईश्वर एक सांस्कृतिक आविष्कार है। हर समाज ने उसे अपने डर और सपनों से बनाया। मिस्र में सूर्य देवता, ग्रीस में ओलंपियन देवता, भारत में सैकड़ों देवी देवता, अब्राहमिक धर्मों में एक अदृश्य सर्वशक्तिमान ईश्वर। लेकिन हिचेंस पूछता है, अगर हर संस्कृति ने अपना ईश्वर बनाया तो असली कौन है? वह कहता है, मे बी गॉड डिडंट क्रिएट मैन इन हिज इमेज, मे बी मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज। शायद ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। समापन। जब अंधविश्वास का सूर्य ढलता है, हिचेंस कहता है, ज्ञान ही हमारा एकमात्र उद्धार है। ज्ञान ही हमारा एकमात्र मोक्ष है। धर्म ने जो काम प्रार्थना से किया, वह ज्ञान ने जिज्ञासा से कर दिखाया। वह कहता है कि हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य, करुणा, प्रेम और विज्ञान हमारे भीतर पहले से मौजूद हैं। गॉड इज नॉट ग्रेट बट ह्यूमैनिटी कैन बी। जब पवित्र ग्रंथ बन गए, नैतिक सवालों के गवाह। पवित्रता का दावा जितना बड़ा होता है, उतना ही बड़ा होता है उसके भीतर छिपा अंधकार। क्रिस्टोफर हिचेंस कहता है, रिलीजन स्टार्ट्स व्हेन बुक्स बिकम मोर सेक्रेड देन लाइफ। धर्म वहीं शुरू होता है जब किताबें जीवन से ज्यादा पवित्र हो जाती हैं। मनुष्य ने किताबें इसलिए लिखी ताकि वह सत्य को सुरक्षित रख सके, लेकिन समय के साथ किताबें खुद ही सत्य घोषित कर दी गईं। अब सवाल यह नहीं था कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि यह कि क्या तुम्हें उस पर विश्वास है। इसी बिंदु पर हिचेंस की आलोचना सबसे तीखी होती है। वह पवित्र ग्रंथों को नैतिक संदर्भ में परखता है, न कि धार्मिक आस्था में। बाइबल, नैतिकता या मिथक। हिचेंस के अनुसार ईसाई धर्म का ग्रंथ
बाइबल इतिहास में सबसे ज्यादा उद्धृत और सबसे ज्यादा गलत समझा गया ग्रंथ है। वह कहता है, पीपल रीड द बाइबल फॉर मोरालिटी, दे शुड रीड इट फॉर हॉरर। लोग बाइबल को नैतिकता के लिए पढ़ते हैं, पर उसमें भयावहता भरी है। वह उदाहरण देता है, ईश्वर अब्राहम से कहता है कि वह अपने बेटे की बलि दे। ईश्वर इजरायलियों से कहता है कि वे दूसरे समुदायों को मिटा दें। स्त्रियों और गुलामों को वस्तु की तरह दिखाया गया है। फिर वह सवाल उठाता है, क्या यह वही ईश्वर है जो प्रेम और दया का प्रतीक माना जाता है? हिचेंस का निष्कर्ष है, बाइबल मानवता का नैतिक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि मानव विकास की ऐतिहासिक डायरी है, जिसमें हिंसा, भय और अंधविश्वास की परतें हैं। यहूदी धर्म, चुने हुए होने का अहंकार, यहूदी धर्म जो ईसाई और इस्लाम दोनों का मूल है, उसमें चोजन पीपल यानी ईश्वर द्वारा चुने हुए लोग का विचार है। हिचेंस इस पर कहता है, द आइडिया ऑफ बीइंग चोजन इज द रूट ऑफ रेसिज्म। चुने जाने की अवधारणा ही जातिवाद की जड़ है। वह कहता है, अगर ईश्वर ने किसी एक समुदाय को श्रेष्ठ बनाया तो बाकी सभी उसके अधीन हो गए, और यहीं से शुरू हुई वह मानसिकता जिसने हजारों सालों तक युद्ध, द्वेष और विभाजन को जन्म दिया। हिचेंस के अनुसार ईश्वर का चुनाव दरअसल मनुष्य का घमंड है। वह लिखता है, मैन क्रिएटेड गॉड टू जस्टिफाई हिज ट्राइब। मनुष्य ने ईश्वर को इसलिए बनाया ताकि वह अपने समूह को सही ठहरा सके। इस्लाम श्रद्धा या अधीनता। हिचेंस इस्लाम पर सबसे तीखी टिप्पणी करता है। वह कहता है कि इस्लाम मीन्स सबमिशन, आत्मसमर्पण। ए रिलीजन दैट डिमांड्स सबमिशन इज नॉट फेथ, इट्स स्लेवरी। जो धर्म आत्मसमर्पण मांगता है वह आस्था नहीं, गुलामी है। वह कुरान और हदीस की कई बातों का संदर्भ देता है, जैसे नास्तिकों, स्त्रियों और दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णुता। हिचेंस यह नहीं कहता कि सभी मुसलमान गलत हैं, बल्कि वह कहता है कि धार्मिक विचारधारा खतरनाक है क्योंकि वह सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ती। वह कहता है, इस्लाम में महान काव्य, वास्तुकला और सौंदर्य है, लेकिन उसका दार्शनिक सिद्धांत जमे हुए हैं। इस्लाम में कविता, कला और सौंदर्य है, लेकिन उसका धर्मशास्त्र ठहर गया है। हिचेंस मानता है कि जैसे यूरोप ने चर्च की आलोचना कर एनलाइटमेंट पाया, वैसे ही इस्लाम को भी आंतरिक सुधार की जरूरत है। हिंदू धर्म मिथकों का महासागर और विरोधाभासों का संसार। हिचेंस का दृष्टिकोण हिंदू धर्म को लेकर जिज्ञासु और आलोचनात्मक दोनों है। वह कहता है, हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, बल्कि विरोधाभासों का एक पुस्तकालय है। हिंदू धर्म एक धर्म नहीं, विरोधाभासों का विशाल पुस्तकालय है। एक तरफ उसमें अहिंसा, ध्यान और आत्मज्ञान की बातें हैं, दूसरी तरफ जातिवाद, कर्मकांड और ईश्वर के भय की जड़ें भी हैं। वह कहता है, जब एक धर्म अस्पृश्यता को सही ठहरा सकता है तो वह नैतिक अधिकार खो देता है। जब कोई धर्म अस्पृश्यता को उचित ठहराता है तो उसकी नैतिकता खो जाती है। हिचेंस यह मानता है कि हिंदू धर्म में असीम दार्शनिक गहराई है, लेकिन वही गहराई अंधभक्ति और कर्मकांड में डूब गई। इंडिया प्रोड्यूस्ड बुद्धा एंड ऑल्सो कास्ट दोनों इंडियन इन्वेंशंस हैं, यानी भारत में नास्तिकता और अंधविश्वास दोनों की जड़ें साथ साथ पनपी। पवित्र ग्रंथ और नैतिकता का भ्रम। हिचेंस बार बार कहता है कि धर्म के ग्रंथ नैतिकता के स्रोत नहीं, बल्कि उसके अवरोध हैं। वह पूछता है, क्या हमें सचमुच किसी प्राचीन किताब की जरूरत है यह तय करने के लिए कि हत्या गलत है? मनुष्य ने दया, करुणा और न्याय किताबों से नहीं, अपने अनुभव से सीखा। अगर नैतिकता किताबों में होती तो हर धार्मिक व्यक्ति संत होता। मोरालिटी कम्स फ्रॉम एम्पैथी, नॉट फ्रॉम स्क्रिप्चर। नैतिकता ग्रंथों से नहीं, सहानुभूति से आती है। पवित्र ग्रंथों का विरोधाभास। हिचेंस पवित्र ग्रंथों को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स कहता है। उदाहरण के लिए, एक जगह ईश्वर प्रेम का उपदेश देता है, दूसरी जगह युद्ध का आदेश। एक जगह दया सिखाता है, दूसरी जगह कठोर दंड। वह कहता है कि यह विरोधाभास इस बात का प्रमाण है कि ये ग्रंथ ईश्वर द्वारा नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। द बाइबल, कुरान एंड गीता आर मिरर्स। दे रिफ्लेक्ट द माइंड ऑफ मैन, नॉट गॉड। धर्म नहीं, मानव धर्म चाहिए। हिचेंस मानता है कि मनुष्य को नए धर्म की नहीं, नई नैतिकता की जरूरत है। वह कहता है, ह्यूमनिज्म इज नॉट एंटी गॉड, इट्स प्रो ह्यूमन।
मानवतावाद ईश्वर के खिलाफ नहीं, मनुष्य के पक्ष में है। उसके अनुसार जब हम अपने विवेक, करुणा और समझ को सत्य का आधार बनाते हैं तो वही सच्चा धर्म बनता है। वह कहता है, आई डोंट नीड गॉड टू टेल मी टू बी काइंड, माई ह्यूमैनिटी इज इनफ। यही उसका ह्यूमनिज्म है, जहां नैतिकता डर से नहीं, समझ से जन्म लेती है। जब नास्तिकता प्रेम का रूप बन जाती है, बहुत लोग सोचते हैं कि नास्तिकता क्रोध या घृणा का रूप है, लेकिन हिचेंस कहता है, अथेइज्म इज नॉट डेनियल ऑफ गॉड, इट्स लव फॉर ट्रूथ। नास्तिकता ईश्वर का इनकार नहीं, सत्य से प्रेम है। वह मानता है कि नास्तिक होना अर्थहीनता नहीं, बल्कि ईमानदारी है। नास्तिक वही कहता है जो उसे सच लगता है, भले ही सब उससे असहमत हों। द एथियस्ट स्टैंड्स अलोन, नॉट अगेंस्ट गॉड बट विथ रीजन। समापन, जब ग्रंथों से ऊपर उठना जरूरी है, हिचेंस के अनुसार ईश्वर की किताबें अब मनुष्य की बुद्धि से पीछे रह गई हैं। वह कहता है, बुक्स कैन इंस्पायर बट दे मस्ट नेवर कमांड। किताबें प्रेरणा दे सकती हैं पर आदेश देने का अधिकार नहीं रखती। धर्म अगर हमारी करुणा बढ़ाता है तो वह उपयोगी है, पर अगर वह हमारी सोच रोकता है तो वह झर है। मानवतावाद, बिना ईश्वर का भी एक धर्म। अगर ईश्वर नहीं है तो भी प्रेम, करुणा और सत्य है, और यही पर्याप्त है। क्रिस्टोफर हिचेंस। हिचेंस अपनी किताब गॉड इज नॉट ग्रेट में बार बार कहता है कि जब ईश्वर का डर खत्म होता है तो जीवन अर्थहीन नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र हो जाता है। धर्म ने हमें कहा, बिना भगवान के जीवन खाली है, लेकिन हिचेंस कहता है, बिना भगवान के जीवन हमारा अपना है। यही उसका दर्शन है, ह्यूमनिज्म यानी मानव धर्म। मानव धर्म क्या है? ह्यूमनिज्म का अर्थ है मनुष्य के विवेक, करुणा और बुद्धि पर विश्वास। हिचेंस इसे धर्म का सकारात्मक विकल्प कहता है। जहां धर्म कहता है भगवान कहेगा क्या सही है, वहां मानवतावाद कहता है हम सोचेंगे क्या सही है। ह्यूमनिज्म मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन एथिक्स। मानवतावाद का अर्थ है अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी खुद लेना। हिचेंस मानता है कि अगर कोई ईश्वर होता भी तो उसे हमारी जरूरत नहीं पड़ती कि हम हर दिन उसकी प्रशंसा करें, बल्कि वह चाहता कि हम एक दूसरे के प्रति दयालु बने। हिचेंस के 4 नैतिक स्तंभ। हिचेंस ने मानव धर्म के 4 स्तंभ बताए, जो किसी ईश्वर या ग्रंथ पर नहीं, बल्कि मानवीय समझ पर आधारित हैं। एक सत्य, ट्रूथ। सत्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। वह कहता है, इट्स बेटर टू फेस एन अनप्लेजेंट ट्रूथ देन अ कंफर्टिंग लाई। सुखद झूठ से बेहतर है कठोर सत्य। धर्म अक्सर झूठे आराम देता है, स्वर्ग, पुनर्जन्म, वरदान, लेकिन मानवतावाद कहता है जो है उसे ईमानदारी से देखो। 2. स्वतंत्रता, फ्रीडम। हिचेंस कहता है, फ्रीडम ऑफ थॉट इज द ऑक्सीजन ऑफ द माइंड। विचार की स्वतंत्रता मन की सांस है। धर्म अगर हमें यह कहे कि सोचना मत, तो वह हमें जीवित शरीर में मृत आत्मा बना देता है। मनुष्य की असली प्रार्थना वही है जब वह स्वतंत्र रूप से सोचता है। 3. करुणा, कंपैशन। वह कहता है, बी काइंड नॉट बिकॉज गॉड ऑर्डर्स यू टू बी, बट बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल टू बी काइंड। दयालु बनो इसलिए नहीं कि भगवान ने कहा है, बल्कि इसलिए कि यह सुंदर है। हिचेंस मानता है कि हर महान समाज की जड़ करुणा में होती है, ना कि डर में। 4. जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस। जिज्ञासा ही प्रगति का इंजन है। धर्म कहता है कुछ सवाल मत पूछो। मानवतावाद कहता है हर चीज पूछो। हिचेंस के लिए जिज्ञासा ही प्रार्थना है, क्योंकि वही हमें सत्य के करीब ले जाती है। नैतिकता जब ईश्वर की नहीं, इंसान की होती है। हिचेंस का एक प्रसिद्ध कथन है, वी डोंट नीड गॉड टू टेल अस व्हाट्स राइट और रॉन्ग, वी कैन फाइंड इट विद इन आवरसेल्व्स। वह यह नहीं कहता कि धर्म के अनुयायी अनैतिक हैं। वह कहता है कि नैतिकता मानव अनुभव से आती है, धर्म से नहीं। अगर किसी को भूख में खाना देना सही लगता है तो वह इसीलिए नहीं कि भगवान देख रहा है, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय देख रहा है। मोरालिटी इज बॉर्न जब एम्पैथी मीट्स रीजन। जब करुणा और तर्क मिलते हैं तब नैतिकता जन्म लेती है। धर्म के बिना नैतिक समाज की कल्पना हिचेंस का विचार है। धर्म रहित नैतिक समाज संभव है। वह उदाहरण देता है, नॉर्वे, स्वीडन, जापान जैसे देश
जहां धार्मिकता कम है, लेकिन समाज अत्यंत नैतिक और शांतिपूर्ण है। ग्रेटर देन इफ मोरालिटी नीडेड गॉड, द मोस्ट रिलीजियस नेशंस वुड बी द मोस्ट मॉरल। बट द ऑपोजिट इज ट्रू। अगर नैतिकता को भगवान चाहिए तो सबसे धार्मिक देश सबसे अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन वास्तविकता उलट है। हिचेंस इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नैतिकता ईश्वर का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की उपलब्धि है। बुद्धि बनाम आस्था, संघर्ष नहीं, संक्रमण। हिचेंस मानता है कि विज्ञान और धर्म का संघर्ष कभी सत्य बनाम असत्य का नहीं था, बल्कि सोच बनाम डर का था। वह कहता है, द बिलीवर इज अफ्रेड ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट गॉड, द थिंकर इज नॉट। श्रद्धालु ईश्वरहीन दुनिया से डरता है, विचारक नहीं। धर्म ने हमें सोचना सिखाया था जब हम अंधकार में थे, लेकिन अब जब हम सोचने लगे हैं तो हमें धर्म की जरूरत नहीं, बल्कि मानवता के विज्ञान की जरूरत है। करुणा का विज्ञान। हिचेंस कहता है कि मानव प्रेम और करुणा के पीछे कोई दैवी शक्ति नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया है। हम दयालु हैं क्योंकि हमारी प्रजाति सहयोग से जीवित रही। Morality is natural. Religion just claimed the copyright. नैतिकता स्वाभाविक है, धर्म ने बस उसका कॉपीराइट ले लिया। जब कोई माता अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना जीवन जोखिम में डालती है, वह ईश्वर के डर से नहीं, प्राकृतिक प्रेम से करती है। मृत्यु के बाद जीवन का प्रश्न हिचेंस को अक्सर पूछा जाता था, अगर ईश्वर नहीं है तो मरने के बाद क्या होगा? वह जवाब देता था, कुछ नहीं होगा, और यही सुंदर है। वह कहता है कि मृत्यु को स्वीकार करना जीवन को अर्थ देता है। द फैक्ट दैट वी डाई मेक्स लाइफ प्रेशियस। यह तथ्य कि हम मरेंगे जीवन को अनमोल बनाता है। अगर हम अमर होते तो जीवन का मूल्य नहीं होता। मृत्यु की निश्चितता ही हमें जीने की प्रेरणा देती है। नास्तिकता एक ईमानदार स्वीकृति। हिचेंस के लिए नास्तिकता कोई विद्रोह नहीं, बल्कि स्वीकृति है। एथिज्म इज ऑनेस्टी विदाउट इल्यूजन। नास्तिकता भ्रम से मुक्त ईमानदारी है। नास्तिक होना मतलब झूठी उम्मीदों के सहारे नहीं, वास्तविकता के आधार पर जीना। वह कहता है, इट्स नॉट एरोगेंस टू से देयर इज नो गॉड, इट्स ह्यूमिलिटी टू एडमिट वी डोंट नो एवरीथिंग। यह अहंकार नहीं कि हम कहते हैं भगवान नहीं है, यह विनम्रता है कि हम स्वीकार करते हैं हम सब कुछ नहीं जानते। जब ईश्वर शब्द का अर्थ बदलता है, हिचेंस कहता है, अगर भगवान का मतलब प्यार, सच्चाई और सुंदरता है तो मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूं। आई एम अगेंस्ट सुपरस्टिशन। वह मानता है कि गॉड शब्द को हमने गलत दिशा में भेज दिया। अगर ईश्वर का मतलब सत्य और करुणा है तो हर वैज्ञानिक, हर कलाकार, हर प्रेम करने वाला व्यक्ति ईश्वर के करीब है, भले ही वह नास्तिक क्यों ना हो। द पोएट, द साइंटिस्ट एंड द लवर ऑल सीक द सेम थिंग, वंडर। समापन। ईश्वर नहीं, मनुष्य महान है। हिचेंस का अंतिम निष्कर्ष यही है, गॉड इज नॉट ग्रेट बट ह्यूमैनिटी कैन बी। हमारे भीतर जो सोचने की शक्ति है, जो दया करने की क्षमता है, जो सत्य की खोज का साहस है, वही हमारी दिव्यता है। धर्म ने हमें कहा, नतमस्तक हो जाओ। हिचेंस कहता है, सर उठाकर देखो। और जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें कोई ईश्वर नहीं दिखता, बल्कि एक असीम ब्रह्मांड जिसमें हम स्वयं एक सुंदर जागरूक अंश हैं। धर्म और सत्ता का गठबंधन, विश्वास की राजनीति। जब धर्म राजनीति से मिलता है तो सत्य सबसे पहले मरता है। क्रिस्टोफर हिचेंस। हिचेंस कहता है कि विश्वास, फेथ, अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब विश्वास सत्ता के साथ मिल जाता है। धर्म अगर व्यक्तिगत हो तो वह आत्मा को सुकून देता है, लेकिन जब वह सामाजिक नियम बनता है तो वह खून बहाता है। रिलीजन इज नॉट जस्ट रॉन्ग, इट्स डेंजरस व्हेन इट रूल्स। हिचेंस ने इतिहास को देखा और कहा, हर वह युग जिसमें धर्म ने राज्य किया, वह युग मानवता के लिए भयावह रहा। धर्म और सत्ता, इतिहास की सबसे खतरनाक जोड़ी। हिचेंस बार बार दोहराता है, पावर लव्स रिलीजन और रिलीजन लव्स पावर। धर्म और सत्ता का गठबंधन एक सुविधाजनक सौदा है। सत्ता को चाहिए भयभीत जनता, धर्म को चाहिए अंधभक्त अनुयायी। दोनों मिलकर इंसान को सोचने से रोकते हैं। हिचेंस उदाहरण देता है, कैथोलिक चर्च ने यूरोप के राजाओं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। इस्लामी खलीफाओं ने राजनीति को जिहाद का रूप दिया।
और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं ने सत्ता को दैवी अधिकार घोषित किया। जब विश्वास सत्ता को आशीर्वाद देता है तो अत्याचार पवित्रता की पोशाक पहन लेता है। जब आस्था सत्ता को आशीर्वाद देती है तो अत्याचार पवित्र वस्त्र पहन लेता है। धर्म द्वारा उत्पन्न युद्ध और हिंसा, हिचेंस कहता है, धर्म ने जितने युद्ध किए, विज्ञान ने उतनी जिंदगियां बचाई हैं। वह कई उदाहरण गिनाता है। क्रूसेड्स, ईसाई धर्म के नाम पर लाखों की हत्या, जिहाद, इस्लाम के नाम पर साम्राज्य विस्तार, इंक्विजिशन, चर्च के खिलाफ सोचने वालों की हत्या, भारत का धार्मिक विभाजन, ईश्वर के नाम पर सीमाएं खींची गईं। द ब्लड ऑन द ऑल्टर्स इज ओल्डर देन सिविलाइजेशन। मंदिरों की वेदियों पर बहा खून सभ्यता से भी पुराना है। धर्म का सबसे बड़ा दोष यह नहीं कि उसने हिंसा की, बल्कि यह है कि उसने हिंसा को पवित्र ठहराया। विश्वास बनाम लोकतंत्र, हिचेंस कहता है, फेथ डिमांड्स ओबीडियंस, डेमोक्रेसी डिमांड्स क्वेश्चनिंग। धर्म आज्ञा पालन चाहता है, लोकतंत्र प्रश्न पूछता है। जहां धर्म कहता है यह मत पूछो, वहां लोकतंत्र कहता है क्यों नहीं पूछूं। यही कारण है कि धर्म और लोकतंत्र का मेल असंभव है। धर्म अपने अनुयायियों को नागरिक नहीं, भक्त बनाना चाहता है, और भक्त प्रश्न नहीं करते, वे झुकते हैं। हिचेंस कहता है, लोकतंत्र तब तक स्वस्थ रहेगा जब तक उसका कोई ईश्वर नहीं होगा। आस्था के नाम पर अधिनायकवाद, धर्म की सबसे खतरनाक चाल यही है। वह अत्याचार को भी धर्म की रक्षा कह देता है। चर्च ने कहा, ईश्वर के दुश्मनों को जला दो। जिहादियों ने कहा, काफिरों को खत्म करो। हिंदू राष्ट्रवाद ने कहा, यह भूमि केवल एक धर्म की है। हिचेंस लिखता है, When God is on your side, you can justify any cruelty. जब आप मान लेते हैं कि भगवान आपके पक्ष में है, तो कोई भी क्रूरता जायज लगती है। यह विचार हर युग में अत्याचार का औजार बना। ईश्वर का नाम सबसे बड़ा ढाल बन गया, जिसके पीछे इंसानियत मारी जाती रही। हिचेंस का चेतावनी संदेश, हिचेंस कहता है, Beware of the politician who claims God speaks to him. उस नेता से सावधान रहो जो कहता है कि भगवान उससे बात करता है, क्योंकि जब नेता कहता है मैं भगवान का दूत हूं, तो वह असल में कह रहा होता है मेरे निर्णय पर सवाल मत करो। यह वही है जो हिटलर, तालिबान और धर्मगुरुओं ने कहा। हिचेंस इस तरह की राजनीति को फेथ बेस्ड फैसिज्म कहता है, जहां धर्म विचार नहीं, हथियार बन जाता है। विज्ञान और तर्क की राजनीति, हिचेंस का सुझाव है, अगर हमें समाज को बचाना है तो हमें फेथ बेस्ड पॉलिटिक्स की जगह एविडेंस बेस्ड पॉलिटिक्स अपनानी होगी। अ सिविलाइज्ड सोसाइटी इज वन दैट वैल्यूज एविडेंस ओवर रेवलेशन। सभ्य समाज वही है जो रहस्य उद्घाटन से ज्यादा प्रमाण को महत्व देता है। हिचेंस ये नहीं चाहता कि लोग धर्म छोड़ दें, बल्कि यह चाहता है कि धर्म को सत्ता से दूर रखें। लेट रिलीजन बी पर्सोनल बट नेवर पॉलिटिकल। धर्म को निजी रखो, राजनीति का हिस्सा मत बनाओ। हिचेंस बनाम धार्मिक राजनीति के आधुनिक उदाहरण वह अपनी किताब में उदाहरण देता है। अमेरिका में रिलीजियस राइट आंदोलन, जो विज्ञान, गर्भपात और LGBTQ अधिकारों का विरोध करता है। मध्य पूर्व के इस्लामी शासन, जो असहमति को मौत की सजा देते हैं। भारत में बढ़ती धार्मिक राजनीति, जहां सवाल पूछना ईशनिंदा बन गया है। हिचेंस कहता है, जब धर्म राजनीति में प्रवेश करता है तो स्वतंत्रता चुपचाप चली जाती है। जब धर्म राजनीति में आता है, स्वतंत्रता चुपचाप निकल जाती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आस्था की नहीं, स्वतंत्रता की रक्षा। हिचेंस का आदर्श समाज है सेक्युलर सोसाइटी, पर वह धर्म विरोधी नहीं, बल्कि धर्म से स्वतंत्र है। सेक्युलरिज्म डजंट मीन हॉस्टिलिटी टू रिलीजन, इट मीन्स न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से शत्रुता नहीं, बल्कि राज्य की निष्पक्षता है। धर्म को जीना हर व्यक्ति का अधिकार है, पर धर्म को थोपना किसी का अधिकार नहीं। जब श्रद्धा सोच को निगल जाती है, हिचेंस कहता है, आस्था का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि वह झूठ है, बल्कि यह कि वह सोच को रोक देती है। फेथ इज द सरेंडर ऑफ द माइंड। श्रद्धा मन का आत्मसमर्पण है। धर्म जब कहता है मत सोचो, बस मानो, तो वह इंसान के भीतर के वैज्ञानिक को मार देता है। वह चेतावनी देता है कि अगर समाज सवाल पूछना छोड़ देगा तो उसे कभी जवाब नहीं मिलेंगे। नास्तिकता, स्वतंत्रता की रक्षा। हिचेंस के लिए नास्तिकता सिर्फ ईश्वर का इनकार नहीं, बल्कि आजादी की हिफाजत है।
एथिज्म इज द डिफेंस ऑफ फ्री थॉट। नास्तिकता स्वतंत्र सोच की रक्षा है। वह कहता है कि नास्तिक वह है जो ईश्वर से नहीं डरता, बल्कि ईश्वर के नाम पर बनने वाले राजाओं से डरता है। नास्तिक समाज का अर्थ है जहां किसी की राय को किसी देवता के नाम पर दबाया नहीं जा सकता। समापन। जब ईश्वर राजनीति छोड़ देता है, हिचेंस अंत में कहता है, रिलीजन में सर्वाइव एज पोएट्री बट नॉट एज पावर। धर्म कविता के रूप में जीवित रह सकता है, पर सत्ता के रूप में नहीं। वह चाहता है कि ईश्वर हमारे दिलों में रहे, लेकिन संसद में नहीं, क्योंकि जब ईश्वर संसद में बैठता है तो इंसान जेल में चला जाता है। विज्ञान बनाम धर्म, सत्य की शाश्वत लड़ाई। धर्म ने कहा सब कुछ पता है, विज्ञान ने कहा अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। क्रिस्टोफर हिचेंस। हिचेंस कहता है कि मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जंग सत्य की व्याख्या की जंग है। धर्म कहता है सत्य हमें ईश्वर ने दिया, विज्ञान कहता है सत्य हमें खोजना होगा। दोनों का उद्देश्य एक ही था, ब्रह्मांड को समझना, लेकिन तरीका अलग था। एक ने कहा शास्त्र पढ़ो, दूसरे ने कहा प्रकृति पढ़ो। हिचेंस की दृष्टि में ज्ञान की यात्रा। हिचेंस अपनी किताब में कहता है साइंस इज द पोएट्री ऑफ रियलिटी। विज्ञान वास्तविकता की कविता है। धर्म ने शुरुआत में अज्ञानता को समझने की कोशिश की, जैसे कि बिजली बराबर देवता का गुस्सा, बीमारी बराबर पाप का दंड, भूकंप बराबर ईश्वर का क्रोध। लेकिन जब ज्ञान बढ़ा तो हमने पाया कि ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। एवरी टाइम साइंस एक्सप्लेन समथिंग, गॉड रिट्रीट्स बाय वन मोर स्टेप। जब जब विज्ञान किसी रहस्य को सुलझाता है, भगवान एक कदम पीछे हट जाता है। गैलीलियो की सजा, सोच की कीमत। हिचेंस इतिहास की ओर देखता है और सबसे बड़ा उदाहरण देता है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने कहा धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। चर्च ने कहा यह ईश निंदा है। उस पर मुकदमा चला, उसे घर में बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने सत्य बोलने की हिम्मत की। द चर्च persecuted truth, not because it feared lies, but because it feared freedom. चर्च ने सत्य को इसलिए नहीं दबाया कि वह झूठ था, बल्कि इसलिए कि वह स्वतंत्रता का प्रतीक था। हिचेंस कहता है गैलीलियो की गलती यह नहीं थी कि वह गलत था, बल्कि यह थी कि वह बहुत जल्दी सही हो गया। विज्ञान का दर्शन, संदेह में श्रद्धा। धर्म कहता है मत शक करो, विज्ञान कहता है शक करो, क्योंकि वहीं से खोज शुरू होती है। डॉट इज नॉट द एनिमी ऑफ फेथ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। हिचेंस का मानना है कि संदेह ही ईमानदारी का दूसरा नाम है, क्योंकि जो व्यक्ति सवाल पूछता है वह झूठ से दूर और सत्य के करीब होता है। वह कहता है वैज्ञानिक मन इतना विनम्र होता है कि कह सके मुझे नहीं पता। यह विनम्रता ही धर्म में नहीं मिलती, क्योंकि वहां सब कुछ पहले से तय है। ब्रह्मांड की भव्यता बनाम धर्म का सीमित दृष्टिकोण। हिचेंस अक्सर कहता है धर्म ने हमें सिखाया कि हम ईश्वर की विशेष रचना हैं, लेकिन विज्ञान ने बताया कि हम अरबों तारों में से एक धूल का कण हैं, और यह कहीं अधिक अद्भुत है। धर्म हमें केंद्र में रखता है, विज्ञान हमें वास्तविकता में रखता है। रिलीजन टेल्स यू यूर स्पेशल, साइंस शोज यू हाउ स्मॉल येट मिराक्युलस यू आर। हिचेंस मानता है कि जब हम ब्रह्मांड की विशालता को समझते हैं तो हम विनम्र होते हैं, क्योंकि अब हमें एहसास होता है कि सब कुछ हमारे लिए नहीं बना। विकासवाद बनाम सृष्टिवाद। धर्म कहता है मनुष्य भगवान ने मिट्टी से बनाया। डार्विन ने कहा मनुष्य करोड़ों वर्षों के विकास का परिणाम है। हिचेंस इस विचार पर मोहित था। वह कहता है डार्विन ने इसे संभव बनाया कि एक बौद्धिक रूप से संतुष्ट अज्ञानी बन सके। डार्विन ने नास्तिकता को बौद्धिक रूप से संतोषजनक बना दिया, क्योंकि अब हमें ईश्वर की जरूरत नहीं यह समझाने के लिए कि हम कहां से आए। विकासवाद ने दिखाया कि प्रकृति की जटिलता किसी दैवी योजना का परिणाम नहीं, बल्कि संघर्ष, परिवर्तन और समय का नतीजा है। विज्ञान के नैतिक सबक। हिचेंस कहता है विज्ञान नैतिकता नहीं सिखाता, लेकिन वह झूठ से मुक्त करता है। साइंस हमें क्या मूल्य देना है यह नहीं बताता, लेकिन वह हमें यह बताता है कि क्या सच है। विज्ञान कहता है अगर किसी बच्चे को बीमारी है तो दवा दो, प्रार्थना नहीं। अगर किसी समाज में गरीबी है तो शिक्षा दो, चमत्कार नहीं।
विज्ञान का धर्म है मानव कल्याण। धर्म और विज्ञान की गलतफहमी। हिचेंस यह भी स्वीकार करता है कि कई लोग धर्म और विज्ञान को दुश्मन मानते हैं, पर असल में वे विरोधी नहीं, बल्कि विकास की दो अवस्थाएं हैं। धर्म ने कभी हमें प्रश्न देना सिखाया, लेकिन विज्ञान ने उत्तर देना सीखा। Religion was our first attempt at science. It just failed the test of time. धर्म विज्ञान का पहला प्रयास था, बस समय की परीक्षा में असफल रहा। वह कहता है कि धर्म की जगह अंधविश्वास ने ले ली और विज्ञान की जगह अनुसंधान ने। यही अंतर सभ्यता को आगे बढ़ाता है। जब धर्म ने विज्ञान को रोका, हिचेंस अपनी किताब में कुछ भयावह उदाहरण देता है। चर्च ने शव विच्छेदन ऑटोप्सी पर प्रतिबंध लगाया, जिससे चिकित्सा की प्रगति रुक गई। इस्लामी शरीयत ने कहा कि सत्य केवल कुरान में है, जिससे विज्ञान की खोज ठहर गई। भारत में ज्योतिष ने खगोल शास्त्र को ढंक दिया। Wherever faith ruled, curiosity died. जहां जहां आस्था ने राज किया, वहां वहां जिज्ञासा मर गई। धर्म ने कहा सवाल पाप है, विज्ञान ने कहा सवाल ही मुक्ति है। आधुनिक विज्ञान और नास्तिकता। हिचेंस मानता है कि हर महान वैज्ञानिक, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, हॉकिंग, किसी न किसी रूप में ईश्वर की परिभाषा से परे था। द मोर वी नो अबाउट द यूनिवर्स, द लेस रूम देयर इज फॉर गॉड। वह यह नहीं कहता कि विज्ञान ने ईश्वर को खारिज कर दिया है, बल्कि यह कि विज्ञान ने ईश्वर शब्द को अनावश्यक बना दिया है। अब हम कहते हैं ग्रह क्यों चलते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। पहले कहते थे क्योंकि भगवान चाहता है। हिचेंस कहता है इग्नोरेंस वॉज गॉड्स बेस्ट फ्रेंड, नॉलेज इज हिज स्लो डेथ। अज्ञानता ईश्वर की सबसे बड़ी साथी थी, ज्ञान उसकी धीमी मृत्यु है। तर्क की विजय। हिचेंस का निष्कर्ष स्पष्ट है। धर्म ने हमें शुरू किया, पर तर्क हमें आगे ले गया। फेथ एंड्स वेयर रीजन बिगिंस। जहां तर्क शुरू होता है, वहां आस्था खत्म होती है। विज्ञान यह नहीं कहता कि जीवन में रहस्य नहीं है, वह कहता है रहस्य है, पर हमें उन्हें खोजने दो। धर्म रहस्य को स्थिर करता है, विज्ञान रहस्य को चुनौती देता है। और यही अंतर मानव सभ्यता की सबसे सुंदर कहानी है। सत्य की अनंत यात्रा। हिचेंस कहता है वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट येट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टार्स। हम तारों की धूल से बने हैं और उन्हीं तारों को समझने में सक्षम हैं। धर्म कहता है झुको, विज्ञान कहता है देखो। और जब मनुष्य देखने लगता है, तो वह सृष्टि का हिस्सा ही नहीं, उसका साक्षी बन जाता है। धर्म की जंजीरें। जब विश्वास बन गया अत्याचार। रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। क्रिस्टोफर हिचेंस। हिचेंस कहता है कि अगर मानव इतिहास को एक पंक्ति में लिखना हो, तो वह यह होगी मनुष्य ने ईश्वर के नाम पर सबसे अधिक रक्त बहाया। धर्म ने प्रेम, करुणा और भक्ति के नाम पर सबसे भयानक अत्याचारों को जन्म दिया। किसी ने धर्म के नाम पर हत्या की, किसी ने धर्म के नाम पर गुलामी चलाई, और किसी ने धर्म के नाम पर सोचने पर रोक लगा दी। जहां श्रद्धा अंधी होती है, वहां इंसानियत भी अंधी हो जाती है। हिचेंस की जांच। धर्म क्यों जहरीला है? हिचेंस कहता है धर्म जहरीला इसलिए नहीं कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि वह सही होने का दावा करता है। The problem with religion is not that it teaches morality, but that it teaches it is infallible. धर्म की समस्या यह नहीं कि वह नैतिकता सिखाता है, बल्कि यह कि वह खुद को अचूक मानता है। धर्म कहता है हमारे पास अंतिम सत्य है, लेकिन जब कोई अंतिम कहता है, तो विकास रुक जाता है। हिचेंस के अनुसार जहां धर्म का शासन होता है, वहां विचार कैद हो जाते हैं, क्योंकि पवित्रता की दीवारें तर्क से ऊंची बनाई जाती हैं। स्त्रियों पर अत्याचार, पवित्रता की सजा। हिचेंस का एक सबसे शक्तिशाली तर्क था। धर्म ने महिला को हमेशा निम्नतर माना। बाइबल में कहा गया औरत पाप का द्वार है। कुरान में स्त्री पुरुष की अधीन है। हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथों में स्त्री के बिना धर्म अधूरा, पर उसके साथ स्वतंत्रता पाप। हिचेंस लिखता है नो मेजर रिलीजन एवर ट्रीटेड वुमेन एज इक्वल्स। They were made to serve, not to think. किसी भी प्रमुख धर्म ने महिलाओं को बराबर नहीं माना, उन्हें सोचने नहीं, सेवा करने के लिए बनाया गया। और आज भी जब कोई लड़की सवाल करती है, तो उसे धर्म विरोधी कहा जाता है। धर्म ने देवी का मंदिर तो बनाया, पर इंसान के रूप में उसे बराबरी नहीं दी।
हिचेंस कहता है, अगर कोई समाज औरत को दबाता है तो वह खुद अपनी आत्मा को कैद करता है। धर्मयुद्ध, जब स्वर्ग के नाम पर नरक रचा गया, हिचेंस ने इस पर गहराई से लिखा, द क्रूसेड्स, जिहाद, हिंदू मुस्लिम रायट्स सभी एक ही मानसिकता से पैदा हुए। When men believe they know God's will, they become capable of anything. जब इंसान यह मान ले कि वह ईश्वर की इच्छा जानता है, तब वह किसी भी अत्याचार के लिए सक्षम हो जाता है। मध्यकालीन यूरोप में क्रूसेड्स हुए, लाखों मरे, अरब दुनिया में जिहाद चला, सभ्यताएं मिट गईं, भारत में विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर देश बंट गया। हिचेंस कहता है, इफ गॉड एग्जिस्टेड ही वुड बी गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। अगर भगवान सचमुच होता तो वह नरसंहार का दोषी होता। बच्चों पर धर्म की जंजीरें, धर्म सबसे पहले बच्चे के कान में फुसफुसाता है। ईश्वर देख रहा है। यह वाक्य हिचेंस के अनुसार भय की राजनीति का बीज है। टू टीच अ चाइल्ड टू फियर हेल इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल अब्यूज। किसी बच्चे को नर्क का डर सिखाना मानसिक अत्याचार का एक रूप है। बच्चा बिना सवाल के मानना सीखता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि सवाल पाप है। हिचेंस कहता है, बिफोर अ चाइल्ड कैन इवन थिंक, रिलीजन टेल्स हिम व्हाट टू थिंक। और यही कारण है कि धर्म विचार नहीं, संस्कार बन जाता है, जो सवालों को मिटाता है, ज्ञान को नहीं बढ़ाता। धार्मिक आतंक, जब आस्था हथियार बन गई, 21वीं सदी में हिचेंस ने देखा कैसे धर्म ने आधुनिक आतंक को जन्म दिया। 9 नवंबर 2001 नहीं था पागल लोगों का काम, इट वॉज द वर्क ऑफ बिलीवर्स। 9 नवंबर पागलों का नहीं, विश्वासियों का काम था। वह कहता है, धर्म का असली खतरा यह है कि वह सच्चे विश्वासियों को असत्य के लिए मरने या मारने को प्रेरित करता है। फेथ मेक्स गुड पीपल डू इविल थिंग्स। हिचेंस के लिए यह सबसे बड़ा सबूत था कि धर्म नैतिकता का स्रोत नहीं, बल्कि उसका विकृतीकरण है। नैतिकता बिना धर्म के, धर्म कहता है, अगर भगवान नहीं है तो तुम क्यों अच्छे बनोगे? हिचेंस जवाब देता है, आई डोंट नीड गॉड टू बी गुड, आई नीड एम्पैथी, रीजन एंड लव। वह कहता है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे स्वर्ग चाहिए, तो वह नैतिक नहीं, स्वार्थी है। Morality born out of fear of. Punishment is not morality, it's obedience. जो नैतिकता डर से पैदा हो, वह नैतिकता नहीं, गुलामी है। हिचेंस के अनुसार सच्ची नैतिकता वह है जो इंसानियत से आती है, ना कि किसी किताब या पंडित से। धर्म और समाज की असमानता, हिचेंस ने कहा, धर्म हमेशा सत्ता के साथ खड़ा रहा, चाहे चर्च हो या मंदिर। हर जगह उसने गरीब को शांति का उपदेश दिया और अमीर को आशीर्वाद दिया। Religion tells the poor to be content, while it blesses the rich for their generosity. धर्म ने जाति बनाई, धर्म ने छुआछूत बनाई, धर्म ने गुलामी को वैधता दी। Wherever religion ruled, inequality became divine. जहां जहां धर्म का शासन रहा, असमानता पवित्र बना दी गई। हिचेंस मानता है, धर्म एक राजनीतिक तंत्र भी है जो आत्मा के नाम पर सत्ता चलाता है। हिचेंस का नास्तिक धर्म। हिचेंस खुद कहता है, मैं लोगों को विश्वास करने के खिलाफ नहीं हूं, मैं लोगों को विश्वास के लिए मार डालने के खिलाफ हूं। वह नास्तिकता को इनकार नहीं, बल्कि मुक्ति कहता है। एथिज्म इज नॉट अ डिनायल ऑफ गॉड, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम। उसके अनुसार नास्तिक होना मतलब अपने विवेक को किसी किताब के हवाले न करना, सवाल करना, देखना और खुद सोचना। फेथ सेज आई नो, रीजन सेज I'll find out. ईश्वर से परे प्रेम। हिचेंस का सबसे खूबसूरत तर्क यही था कि हमें प्रेम के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं। You don't need God to love, you need another human being. वह कहता है, जब इंसान ईश्वर को हटाकर एक दूसरे को देखता है, तो सच्चा करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब वह प्रेम इनाम या भय से नहीं, मानवता से आता है। हिचेंस की पुकार, उठो, सोचो, मुक्त बनो। द क्योर फॉर फेथ इज थॉट। हिचेंस कहता है, जो सोचता है वह मुक्त होता है, जो प्रश्न पूछता है वह धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। वह हमें चुनौती देता है, डोंट बी सैटिस्फाइड विथ ट्रेडिशन, बी वर्दी ऑफ योर ओन माइंड। धर्म ने हमें झुकना सिखाया, हिचेंस हमें सीधा खड़ा होना सिखाता है। स्वतंत्रता शुरू होती है जब हम कहते हैं, मैं गलत हो सकता हूं, आइए पता करें। समापन, एक नास्तिक का संदेश हिचेंस के शब्दों में।
ग्रेटर देन इफ गॉड रियली एग्जिस्टेड ही वुड नॉट डिमांड टू बी वर्शिप्ड। उसके लिए सच्चा धर्म यह था जो मनुष्य की स्वतंत्रता की रक्षा करे, ना कि ईश्वर की प्रतिष्ठा की। बी काइंड, बी क्यूरियस एंड नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। क्या बिना धर्म के समाज टिक सकता है? ग्रेटर देन इफ रिलीजन इज द फाउंडेशन ऑफ मॉरलिटी, व्हाई आर द मोस्ट मॉरल पीपल ऑफ्टन अनबिलीवर्स? क्रिस्टोफर हिचेंस। हिचेंस इस सवाल से शुरुआत करता है, अगर हम धर्म को हटा दें तो क्या समाज टूट जाएगा? क्या लोग हिंसक हो जाएंगे? क्या नैतिकता खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया अराजक बन जाएगी? यह वे डर हैं जो हर आस्तिक के दिल में हैं। लेकिन हिचेंस कहता है, रिलीजन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी, इट इज द एक्सक्यूज फॉर कंट्रोलिंग इट। धर्म नैतिकता की नींव नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने का बहाना है। समाज धर्म से पहले भी था। हिचेंस इतिहास की ओर इशारा करता है। मनुष्य ने धर्म नहीं बनाया ताकि वह जी सके, उसने धर्म इसलिए बनाया क्योंकि वह पहले से जी रहा था। मनुष्य का अस्तित्व धार्मिक ग्रंथों से पहले का है। गुफाओं में रहने वाले लोगों के पास कोई देवता नहीं था, पर वे अपने बच्चों की रक्षा करते थे, अपने समूह का ख्याल रखते थे और दूसरों के साथ भोजन बांटते थे। मोरालिटी इज ओल्डर देन रिलीजन। नैतिकता धर्म से कहीं पुरानी है, यानी इंसानियत पहले आई, ईश्वर बाद में। धर्म के बिना नैतिकता क्या संभव है? हिचेंस पूछता है, क्या कोई ऐसा काम है जो नास्तिक नहीं कर सकता पर धार्मिक व्यक्ति कर सकता है? उत्तर नहीं। फिर वह दूसरा सवाल पूछता है, क्या कोई ऐसा काम है जो सिर्फ धार्मिक व्यक्ति करता है पर नास्तिक नहीं करेगा? उत्तर हाँ, हत्या, नफरत, आतंक। कोई अच्छा काम कभी धर्म पर निर्भर नहीं करता, लेकिन बहुत से बुरे काम धर्म पर निर्भर करते हैं। किसी अच्छे काम के लिए धर्म की जरूरत नहीं पड़ी, पर बुरे कामों के लिए हमेशा धर्म का सहारा लिया गया। नास्तिकता और जिम्मेदारी। धर्म कहता है ईश्वर देख रहा है, इसलिए लोग डरते हैं और अच्छे बनते हैं। हिचेंस कहता है, द ट्रूली मॉरल पर्सन इज वन हु डज गुड विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ हेवन और फियर ऑफ हेल। जब हम मानते हैं कि कोई सर्वज्ञानी ईश्वर हमें देख रहा है, तो हमारी अच्छाई स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि निगरानी में बंधी होती है। सच्ची नैतिकता वह है जहां इंसान खुद अपनी अंतरात्मा का प्रहरी बने। डू गुड बिकॉज इट इज गुड, नॉट बिकॉज समवन इज वॉचिंग। नास्तिक समाज के उदाहरण हिचेंस कहता है, देखो उन देशों को जहां धर्म का प्रभाव कम है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। ये दुनिया के सबसे नास्तिक देश हैं, लेकिन साथ ही सबसे सुरक्षित, सबसे शिक्षित और सबसे खुशहाल भी हैं। Where there is less God, there is often more humanity. जहां ईश्वर कम है, वहां अक्सर इंसानियत ज्यादा है। ये समाज बिना किसी धार्मिक भय के एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है नैतिकता का स्रोत ईश्वर नहीं, इंसान है। हिचेंस का मोरल कोड ऑफ ह्यूमैनिटी। हिचेंस ने धर्म के 10 आदेशों, 10 कमांडमेंट्स के मुकाबले अपना नास्तिक आचार संहिता दी। 1. सोचो, किसी और की बात पर आंख बंद कर भरोसा मत करो। 2. प्रश्न पूछो, हर चीज पर। 3. दूसरों से वही व्यवहार करो जो तुम। 4. किसी को उसकी सोच के लिए मत मारो। 5. बच्चों को सोचने की आजादी दो। 6. प्रेम को ईश्वर से नहीं, इंसान से जोड़ो। 7. सत्य को खोजो, चाहे वह दर्दनाक ही क्यों ना हो। 8. भय से नहीं, करुणा से प्रेरित हो। 9. दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करो। 10. कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास अंतिम सत्य है। यू डोंट नीड टैबलेट्स फ्रॉम द माउंटेन, यू नीड कॉन्शियंस इन योर हार्ट। तुम्हें पहाड़ से उतरे नियम नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल में जमीर चाहिए। धर्म का असली उद्देश्य और उसका पतन। हिचेंस यह भी मानता है कि धर्म की शुरुआत बुरी नहीं थी। धर्म ने मनुष्य को समुदाय बनना सिखाया, भयावह प्रकृति से सुरक्षा का भाव दिया और नैतिकता के बीज बोए, लेकिन धीरे धीरे वह भय और नियंत्रण का उपकरण बन गया। रिलीजन स्टार्टेड एज पोएट्री बट टर्न्ड इनटू पॉलिटिक्स। ईश्वर का विचार सुंदर था, पर उसके पुजारी बन गए राजा और फिर राजा बन गए भगवान। विज्ञान और नास्तिकता का गठबंधन। हिचेंस मानता है विज्ञान और नास्तिकता एक ही दिशा में चलते हैं, प्रश्न पूछने की दिशा। धर्म कहता है आस्था रखो, विज्ञान कहता है सबूत दिखाओ। द मोमेंट यू डिमांड एविडेंस, गॉड बिकम्स अननेसेसरी। जैसे ही तुम प्रमाण मांगते हो, ईश्वर की आवश्यकता खत्म हो जाती है। हिचेंस के लिए नास्तिकता कोई नकारात्मक विचार नहीं,
बल्कि ज्ञान का साहस है। इट टेक्स करेज टू से आई माइट बी रॉन्ग। समाज को किस धर्म की जरूरत है? हिचेंस कहता है, अगर हमें धर्म चाहिए ही तो वह ऐसा हो जो हमें जोड़ सके, न कि बांट दे। वह धर्म चाहता है जो स्वतंत्रता का सम्मान करे, जो स्त्रियों को बराबरी दे, जो प्रश्नों को पाप न माने और जो बच्चों को सोचने दे। द ओनली सेक्रेड थिंग इज ह्यूमन फ्रीडम। सच्चा पवित्र तो केवल मनुष्य की स्वतंत्रता है। नास्तिकता का भविष्य हिचेंस भविष्य की कल्पना करता है, जहां इंसान अपनी सोच को किसी किताब या देवता के आगे नहीं झुकाता, बल्कि खुद अपने विवेक से सही और गलत तय करता है। One day, people will look back at religion the way we look at alchemy, as an early failed attempt at science। वह कहता है, नास्तिकता अंत नहीं, नई शुरुआत है। ये इंसान को भय से नहीं, जिम्मेदारी से बांधती है। हिचेंस का सपना, स्वतंत्र मनुष्य की सभ्यता। Our real duty is to leave the world a little better than we found it। हिचेंस मानता है, अगर कोई ईश्वर जैसा काम है तो वह यही है, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। वह कहता है, बी योर ओन लाइट, स्वयं अपना प्रकाश बनो, क्योंकि जब इंसान अपने विवेक से जिएगा तो उसे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी यह तय करने के लिए कि क्या अच्छा है। When we outgrow God, we grow into ourselves। ईश्वर और सत्ता। जब धर्म बना राजनीति का हथियार, पावर सीक्स रिलीजन और रिलीजन सीक्स पावर, साथ में वे सब कुछ भ्रष्ट कर देते हैं। क्रिस्टोफर हिचेंस कहता है, The alliance between religion and politics is the oldest conspiracy against human freedom। धर्म और राजनीति का गठबंधन मानव स्वतंत्रता के खिलाफ सबसे पुरानी साजिश है। ईश्वर का नाम कभी शांति के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण के लिए इस्तेमाल हुआ। हर युग में राजाओं, सम्राटों और धर्मगुरुओं ने ईश्वर को एक औजार बना लिया। जहां लोगों से सवाल नहीं पूछे जा सकते, वहां ईश्वर का राज्य बसाया जाता है। सत्ता को चाहिए आस्था, ताकि लोग सोच न सकें। राजा को राज करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तलवार, दो धर्म। तलवार डर पैदा करती है और धर्म उसे पवित्रता का रूप देता है। रिलीजन गिव्स टायरनी इट्स मॉरल कवर। धर्म अत्याचार को नैतिक रूप से सही ठहराने का आवरण देता है। हिचेंस बताता है कि रोम के सम्राटों से लेकर मध्यकालीन पोप तक हर सत्ता ने कहा, राजा भगवान का प्रतिनिधि है। इस तरह धर्म ने सत्ता को वैधता दी और सत्ता ने धर्म को सुरक्षा दी। चर्च और राज्य की जोड़ी। हिचेंस का गुस्सा सबसे ज्यादा कैथोलिक चर्च पर था। वह कहता है, द चर्च डूज नॉट वॉन्ट टू सेव सॉल्स, इट वॉन्ट्स टू रूल देम। चर्च ने जनता को बताया, ईश्वर तुमसे प्रेम करता है, लेकिन केवल हमारे जरिए। इससे जनता आस्था की गुलाम बन गई। जो चर्च से असहमत हुआ, वह ईश निंदा करने वाला घोषित हुआ। द प्रीस्ट एंड द पॉलिटिशियन आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। बोथ वांट ओबीडियंस, नॉट ट्रूथ। इस्लामी खिलाफत और धार्मिक तानाशाही। हिचेंस यह भी कहता है कि इस्लामी धर्म सत्ता, थियोक्रेसी, ईश्वर के नाम पर कानूनी तानाशाही है। वह कुरान और शरीयत के राजनीतिक इस्तेमाल पर लिखता है, जब भगवान संविधान में प्रवेश करता है तो स्वतंत्रता कमरे से बाहर हो जाती है। जब ईश्वर संविधान में आता है, स्वतंत्रता कमरे से बाहर चली जाती है। वह ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उदाहरण देता है, जहां धर्म के नाम पर औरतों की शिक्षा पर पाबंदी लगी, अल्पसंख्यकों को सताया गया और कला को हराम कहा गया। फेथ बेस्ड लॉ इज नॉट लॉ, इट इज कंट्रोल। भारत का धर्मराज, परछाई में राजनीति। हिचेंस भारत की स्थिति पर भी टिप्पणी करता है। वह कहता है, भारत ने धर्म को सांस्कृतिक धरोहर की तरह अपनाया था, लेकिन आधुनिक भारत में वह राजनीतिक औजार बन गया। जब मंदिर और संसद साझेदार बन जाते हैं तो लोग अपना स्वर खो बैठते हैं। हिचेंस मानता है कि जब कोई नेता भगवान के नाम पर वोट मांगता है तो लोकतंत्र मर जाता है। रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज लाइक पॉइजन इन वाटर, इट लुक्स प्योर बट किल्स स्लोली। युद्ध, हिंसा और धर्म का झूठा गौरव। इतिहास के हर बड़े युद्ध ने किसी न किसी रूप में ईश्वर की इच्छा का नाम लिया। क्रूसेड्स, इंक्विजिशन, जिहाद, सिख मुस्लिम दंगे, विभाजन, हर जगह वही नारा, भगवान हमारे साथ है। हिचेंस कहता है, इफ गॉड इज ऑन योर साइड, हु नीड्स कॉन्शियंस। यानी जब किसी को यह यकीन हो जाए कि ईश्वर उसकी तरफ है,
तो वह किसी भी पाप को पुण्य समझने लगता है। ईश्वर की तानाशाही बनाम इंसान की स्वतंत्रता, हिचेंस इसे कॉस्मिक डायरेक्टोरेट कहता है, एक ब्रह्मांडीय तानाशाही। इमेज लिविंग अंडर कॉन्स्टेंट सर्विलेंस, वेयर एवरी थॉट इज जज्ड, दैट इज रिलीजन। ईश्वर का विचार कई बार एक अनंत जेल की तरह है, जहां न विचार स्वतंत्र हैं न आत्मा। Religion invented the idea of an eternal spy, a God who never sleeps. हिचेंस कहता है, सच्ची मुक्ति ईश्वर से नहीं, ईश्वर के भय से मुक्ति है। हिचेंस बनाम ईश्वर, तर्क का मुकदमा। हिचेंस की पूरी किताब एक ट्रायल जैसी है। वह कहता है, लेट्स पुट गॉड ऑन ट्रायल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसके आरोप हैं, 1. ईश्वर के नाम पर झूठ फैलाया गया। 2. निर्दोषों की हत्या हुई। 3. ज्ञान को दबाया गया। 4. प्रेम को सीमित किया गया। 5. भय को पवित्रता कहा गया। वह सवाल करता है, अगर भगवान ने मनुष्य बनाया तो वह इतना दोषपूर्ण क्यों बना? अगर ईश्वर ने मनुष्य बनाया तो उसे इतना अपूर्ण क्यों बनाया? फिर खुद जवाब देता है, क्योंकि भगवान को मनुष्य ने बनाया था। धर्म और पूंजी, ईश्वर का व्यापार। हिचेंस के लिए मॉडर्न रिलीजन सिर्फ आध्यात्म नहीं, एक उद्योग है। गॉड हैज बिकम अ ब्रांड एंड फेथ अ मार्केटप्लेस। वह अमेरिका के टेलीविजन प्रचारकों, टेलीवेंगेलिस्ट्स पर लिखता है, जो लाखों डॉलर के बंगले में रहते हैं और जनता को दान दो मोक्ष पाओ कहते हैं। वह कहता है, वे स्वर्ग को साबुन की तरह बेचते हैं। भारत में भी यही रूप, बाबा, संत, प्रवचनकर्ता, जो आध्यात्म को मनोरंजन बना चुके हैं। जब धर्म लाभ में बदल जाता है तो ईश्वर अप्रासंगिक हो जाता है। जब ईश्वर मर जाता है, हिचेंस नीत्शे का उदाहरण देता है, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। लेकिन वह जोड़ता है, द डेथ ऑफ गॉड इज नॉट ट्रेजेडी, इट इज अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब ईश्वर मरता है तो मनुष्य पैदा होता है। अब इंसान को डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी मिलती है अपनी दुनिया को खुद सुधारने की। विदाउट गॉड वी आर नॉट लॉस्ट, वी आर फाइनली फ्री। अर्थ की खोज, ईश्वर के बिना भी जीवन सुंदर है। हिचेंस कहता है, जीवन एक रिहर्सल नहीं है स्वर्ग के लिए, इट इज द ओनली चांस वी हैव, मेक इट काउंट। धर्म कहता है, जीवन एक परीक्षा है। हिचेंस कहता है, जीवन स्वयं ही पुरस्कार है। वह मानता है, हम मरने के बाद नहीं जीते, बल्कि जब तक सवाल पूछते हैं तब तक जीवित रहते हैं। मीनिंग इज नॉट गिवन, इट इज क्रिएटेड। यही नास्तिकता का सार है। जीवन का अर्थ तुम खुद बनाते हो। अंतिम सत्य, जब ईश्वर मौन हो जाता है तब मानव बोलता है, टू लिव विदाउट फेथ इज नॉट टू लिव विदाउट मीनिंग, इट इज टू लिव विदाउट इल्यूजन। क्रिस्टोफर हिचेंस। यह भाग शुरू होता है 2010 में, जब क्रिस्टोफर हिचेंस को कैंसर हुआ था। पत्रकारों ने उससे पूछा, अब जब मौत सामने है क्या तुम ईश्वर में विश्वास करोगे? वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, आई विल डाई एज आई हैव लिव्ड विदाउट सरेंडर। यानी मैं वैसे ही मरूंगा जैसे जिया, बिना झुके, बिना डर के। यह था एक नास्तिक का सबसे साहसी वाक्य, जो ईश्वर से नहीं सत्य से प्रेम करता था। मृत्यु अंतिम परीक्षा नहीं, अंतिम अनुभव। धर्म कहता है, मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक है, लेकिन हिचेंस कहता है, डेथ इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ फैक्ट। वह मानता है, मृत्यु कोई नैतिक परिणाम नहीं बल्कि जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन को कल्पनाओं पर बर्बाद नहीं करते हैं। हिचेंस यह नहीं कहता कि मौत आसान है, बल्कि यह कहता है कि मौत की सच्चाई को स्वीकारना ही मनुष्य की सबसे बड़ी ईमानदारी है। रिलीजन प्रॉमिसेस इमॉर्टैलिटी, रीजन गिव्स डिग्निटी। मृत्यु के बाद आत्मा नहीं, यादें बचती हैं। हिचेंस लिखता है, I do not want to live forever. I want my ideas to outlive me. धर्म अमृतत्व को आत्मा में खोजता है, पर हिचेंस अमृतत्व को विचारों में देखता है। वह कहता है, You live forever when your words outlast your breath. यानी जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी सच्चाई दूसरों को सोचने पर मजबूर करे, तो तुम मरते नहीं। Books are our afterlife. और यह सच था, क्योंकि आज भी हिचेंस की किताबें लाखों दिमागों में जिंदा हैं। ईश्वर के बिना नैतिकता, क्या यह संभव है? हिचेंस पर सबसे बड़ा आरोप था, अगर ईश्वर नहीं है तो नैतिकता कहां से आएगी?
वह जवाब देता है, अगर आप अच्छे हैं सिर्फ इसलिए कि भगवान देख रहे हैं, तो आप अच्छे नहीं हैं, आप बस डरते हैं। वह कहता है, नैतिकता का स्रोत भय नहीं, संवेदना है। हमको भगवान से यह बताने की जरूरत नहीं कि प्यार बुराई से बेहतर है। वह बताता है कि दया, करुणा और ईमानदारी मानव स्वभाव की उपज है, न कि किसी दिव्य आदेश की। द गोल्डन रूल एग्जिस्टेड बिफोर एनी रिलीजन रोट इट डाउन। जीवन का अर्थ आकाश से नहीं, जमीन से आता है, धर्म कहता है। जीवन का अर्थ ईश्वर की सेवा है। हिचेंस कहता है, जीवन का अर्थ है ईश्वर की अनुपस्थिति में भी प्रेम करना। वह मानता है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम ज्ञान साझा करते हैं, जब हम सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, तब हम अपने जीवन को अर्थ देते हैं। मीनिंग इज नॉट फाउंड, इट इज मेड। इसलिए ईश्वर की प्रतीक्षा मत करो। जो सुंदरता, जो आश्चर्य, जो प्रेम है, वह यहीं इसी धरती पर है। ब्रह्मांड का नास्तिक सौंदर्य हिचेंस को तारों से प्रेम था। वह कहता है, द यूनिवर्स इज नॉट अ डिजाइन, इट इज अ वंडर विदाउट पर्पस, एंड दैट मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल। जहां धर्म कहता है, यह सब भगवान की रचना है, हिचेंस कहता है, यह सब संभावना की जीत है। वह विज्ञान को आश्चर्य का धर्म कहता है। साइंस इज नॉट द एनिमी ऑफ वंडर, इट इज इट्स ग्रेटेस्ट एलाई। और यही उसकी नास्तिकता की खूबसूरती है कि वह ईश्वर को हटाकर भी अचरज को बचा लेती है। नास्तिकता भय का नहीं, प्रेम का दर्शन। लोग सोचते हैं नास्तिकता का मतलब ईश्वर से नफरत है। हिचेंस कहता है, एथियज्म इज नॉट अ बिलीफ दैट देयर इज नो गॉड, इट इज अ रिफ्यूजल टू बी अ स्लेव। वह नास्तिकता को एक मानवीय प्रेम के रूप में देखता है, जहां हम एक दूसरे की भलाई के लिए जिम्मेदार होते हैं, किसी स्वर्ग के लालच में नहीं। वी आर गुड नॉट बिकॉज हेवन रिवॉर्ड्स अस, बट बिकॉज वी केयर। हिचेंस और उसका आखिरी संवाद, मौत से कुछ दिन पहले उसने लिखा, अगर मैं परिवर्तित हो जाऊंगा तो दर्द इतना बुरा होगा, बट दैट वुड नॉट बी माई ट्रू सेल्फ स्पीकिंग। वह आखिरी सांस तक नास्तिक रहा, लेकिन असहानुभूतिशील नहीं। वह मुस्कुराकर कहता है, मैं संतुष्ट हूं, आई हैड माई टाइम एंड आई यूज्ड इट टू थिंक। उसका शरीर कमजोर था, पर उसका विचार अमर हो गया। जब ईश्वर चुप है, तब इंसान बोलता है, धर्म कहता है, भगवान सब कुछ कह चुका। हिचेंस कहता है, नहीं, अब हमारी बारी है। साइलेंस ऑफ गॉड इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज आवर इन्विटेशन टू स्पीक। वह चाहता था कि हर इंसान अपनी सोच से अपना सत्य गढ़े। डोंट बाउ योर हेड टू प्रे, रेज इट टू थिंक। और यही था उसका धर्म, विचार। हिचेंस की विरासत नास्तिकता नहीं, साहस उसकी किताबें, गॉड इज नॉट ग्रेट, लेटर्स टू अ यंग कॉन्ट्रोरियन और मॉर्टैलिटी सिर्फ नास्तिकता नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती हैं कैसे सच बोलने की कीमत चुकाई जाती है। नेवर बी अफ्रेड ऑफ बीइंग इन अ माइनॉरिटी ऑफ वन, इफ द ट्रूथ इज ऑन योर साइड। उसकी विरासत यह नहीं कि ईश्वर नहीं है, बल्कि यह कि सवाल जिंदा है। फेथ एंड्स कॉन्वर्सेशन, डाउट बिगिंस इट। अंतिम पंक्ति, धर्म का अंत नहीं, विचार की शुरुआत। संगीत धीरे धीरे उठता है, आशा, प्रकाश और नए आरंभ की भावना के साथ। हिचेंस के शब्दों में, आवर लाइफ इज अ स्पार्क बिटवीन टू इटर्निटीज ऑफ डार्कनेस, लेट अस नॉट वेस्ट इट ऑन सुपरस्टिशन। जीवन छोटा है, लेकिन अगर हमने इसे सच बोलने में बिताया तो यह अनंत बन जाता है। इफ गॉड इज नॉट ग्रेट, लेट ह्यूमैनिटी बी। और यही उसका अंतिम संदेश है कि हमें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं, अगर हम एक दूसरे के लिए ईमानदार, संवेदनशील और साहसी बन सकें। क्रिस्टोफर हिचेंस ने हमें ईश्वर से नहीं, हमारे डर से मुक्त किया। उसने दिखाया कि सच्ची आस्था किसी देवता में नहीं, बल्कि सत्य की खोज में होती है। जब वह चला गया, ईश्वर नहीं मरा, लेकिन इंसान थोड़ा और जीवित हो गया। विषय हिचेंस का दृष्टिकोण, धर्म मानवता का सबसे पुराना झूठ, ईश्वर मानव निर्मित विचार, नैतिकता, संवेदना और बुद्धि से उत्पन्न विज्ञान, सत्य की खोज का साधन। जीवन का अर्थ जिसे हम स्वयं बनाते हैं, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक अंत, मुक्ति भय और अंधविश्वास से स्वतंत्रता। धर्म शायद खत्म ना हो, लेकिन अगर तुमने सोचना शुरू कर दिया तो उसका असर खत्म हो जाएगा। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, सिवाय उस इंसान के जो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है।